ऑरम ट्राइफाइलम। इसकी ड्रग पिक्चर देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट रेमेडी है, स्पेशली अफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन। किस किस चीज़ों की? नोज़ की, माउथ की, थ्रोट की एंड लैरिंक्स की। इसमें एक्यूरेट डिस्चार्ज होता है जिससे बर्निंग, रॉनेस एंड एक्सोक्रिएशन होता है। फिर इसका मेन एक्शन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट अफेक्ट करता है, कॉजेस एक्यूरेट डिस्चार्ज होता है और ये रॉनेस, बर्निंग एंड एक्सोक्रिएशन को करता है। बहुत ज़्यादा रॉनेस आती है और बर्निंग होती है। अब इसके मेन की नोट्स क्या हो गए? एक्यूरेट बर्निंग डिस्चार्जेस होते हैं। इसमें रॉ एंड ब्लीडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहती हैं। कांस्टेंट पिकिंग, बोरिंग और ऑफ नोज। कॉन्स्टेंटली इनकी नाक के आसपास का एरिया फटा हुआ रहता है जिसको ये टीयर अप करने की कोशिश करते हैं। फिर होर्डनेस एंड चेंजिंग वॉइस, इनकी वॉइस चेंज होती रहती है, गले में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। और मार्क्ड अफेक्शन ऑफ माउथ, नोज़ एंड थ्रोट। सबको एक एक चीज़ करके समझते हैं। इसको माइंड में क्या प्रॉब्लम होती है? पेशेंट में भी इरिटेबल, एक्साइटेबल एंड रेस्टलेस। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा बहुत ज़्यादा। पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ परसिस्टेंट पिकिंग एंड बोरिंग। उसको नाक से हमेशा ऐसा लगेगा कि खरोचते रहो, उसमें से कुछ कुछ निकल रहा है, उसको ऐसी फीलिंग्स आएगी। पिक द नोज़ रिपीटेडली, पिक करता है अपने नोज़ को। पिक्स द लिप्स, लिप्स को भी बहुत ज़्यादा काट लेता है। मे कंटिन्यू इवन थ्रू इट इज़ पेनफुल, वो काटता रहता है भले ही वो पेनफुल हो, कितना भी दर्द हो रहा हो उसको। फिर इसके बाद चिल्ड्रंस में बिकम क्रॉस एंड स्टर्नबॉर्न, बहुत ज़्यादा ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत गुस्सेदार हो जाते हैं। सीवियर फेब्राइल कंडीशन डेलिब्रियम में होकर, मतलब पर्सन को ऐसा लगेगा ये तो था ही नहीं लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जो चीज़ नहीं होती है वो भी उसको ऐसा लगता है कि है ये चीज़। इसका हेडेक कैसा रहता है कि मे बी इंटेंस, एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। बोर्स द हेड इनटू द पिलो, उसको ऐसा लगता है पिलो के नीचे रखने से सही हो जाएगा मेरा हेडेक। हेडेक में बी एसोसिएटेड विथ इरिटेशन एंड रेस्टलेसनेस। हेडेक कब होता है? जब उसको इरिटेशन होती है और बहुत ज़्यादा थकान में होता है उस टाइम पे। हेडेक कैन बी वर्स फ्रॉम वार्म क्लोथिंग एंड हॉट कॉफ़ी। उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, जैसे कि वो गर्म कपड़े पहन ले या फिर वो कॉफ़ी का सेवन करे, तब उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। कैसी रहती है उसकी? एवर्जन टू लाइट, उसको लाइट से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्वेवरिंग ऑफ द अपर आईलेट, अपर आईलेट में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। स्पेशली द लेफ़्ट साइड इज़ डिस्क्राइब्ड, उसको लेफ़्ट आँख में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर नोज़, इसका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस रेमेडी का, ऑरम ट्राइफाइलम का। तो गाइस इसको समझते हैं बेसिकली होता क्या है ये इस मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका नोज़। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एरियाज ऑफ ऑरम ट्राइफाइलम। फिर इसके बाद नोज़ फील कम्प्लीटली ब्लॉक्ड येट देयर मे बी डिफरेंट डिस्चार्ज, मतलब उससे कुछ नहीं होगा फिर भी उसको लगेगा मेरी नाक बंद है और सिर्फ डिस्चार्ज होगा उसमें से। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, उसको ऐसा लगता है मेरी नाक तो बंद हो चुकी है तो वो अपने मुंह से सांस लेता है। डिस्चार्ज इज एक्यूरेट, बर्निंग, एक्सोक्रेटिंग एंड समटाइम्स इकोरस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है उसको, बर्निंग डिस्चार्ज हो रहा है। जब पानी आ रहा है तो उसको बर्न हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये है। फिर डिस्चार्ज में भी इट मेक्स द नॉस्ट्रल्स एंड अपर लिप रॉ एंड सोर, अपर लिप को वो दरदरा कर देता है या फट जाते हैं नोट उसका ऊपर वाला। फिर कांस्टेंट
डिज़ायर टू प्रिक और बोर इनटू द नोज़। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसको छील लो तो मेरे को शायद से रिलैक्स मिल जाएगा। कोराइज़ा विद वाटरी एक्रेट डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा वाटरी और एक्रेट डिस्चार्ज होता है। हे फीवर में हैव मार्क्ड रॉनेस ऑफ नोज़ एंड थ्रोट। गाइस मैंने डायग्राम्स भी दिए हैं, आप इसको समझिए। ऑरम ट्राइफैलम की सबसे बेस्ट मेडिसिन है ये। इसमें जो भी नोज़ की प्रॉब्लम्स आती है उसमें दी जा सकती है। इसका फेस कैसा रहेगा? हॉट एंड चैप्ड, बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा और अजीब सा रहेगा, चिलचिला सा। फिर उस टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा। इफ़ एक्सपोज टू कोल्ड विंड, जैसे ही वो ठंडी हवा में आएगी तब। फेस में बिकम स्वेलन, उसका फेस स्वेलन हो जाता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स में भी स्वेलन, गाइस फोटो में आप देख सकते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड इसके स्वेलन होते हैं। रॉ इरिटेटेड एरियाज में अपीयर अराउंड द नोज़ एंड माउथ। फिर इसके बाद टंग है, रेड रहती है, सोर रहती है, रॉ रहती है, बर्निंग रहती है पैपिले में भी। और फिर इसके बाद प्रोमिनेंट टंग में फील एज इफ बर्न्ड। अब लिप्स देख लेते हैं। लिप्स स्वेलन रहते हैं, क्रैक्ड रहते हैं, बर्निंग, सोर। कॉर्नर्स ऑफ माउथ बिकम क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग। पेशेंट रिपीटेडली पिक्स द लिप्स विद अंटिल दे ब्लीड। मतलब इस पेशेंट को ओंठ काटने में इतना अच्छा लगता है, जब तक वो ब्लीडिंग नहीं करने लगते हैं तब तक वो काटता रहेगा। अब माउथ को देख लेते हैं। होल माउथ फील्स रॉ एंड बर्निंग। बकल म्यूकसा में बिकम सोर एंड इरिटेटेड। सलाइवा इज प्रोफ्यूज एंड एक्रेट कॉजिंग फर्दर इरिटेशन। सलाइवा से उसको इरिटेशन होती है। इन सीवियर केसेस द सोरनेस कैन बी सो ग्रेट दैट द पेशेंट रिफ्यूजेस फूड एंड ड्रिंक। उसकी इतना ज़्यादा सोर हो जाता है कि पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है किसी भी खाने की चीज़ को या पानी पीने की चीज़ को। की नोट क्या हो गया इन सबको मिला के? रेड, रॉ, बर्निंग माउथ विथ क्रैक्ड ब्लीडिंग लिप्स। फिर थ्रॉट है, रॉ, बर्निंग, सोर, कंस्ट्रिक्टेड, स्वेलिंग में बी डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल। जब भी वो कोई खाना खाएगा तो उसको स्वेलो करने में, घुटकने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और पेन होगा। फिर हॉकिंग एंड क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट, उसको ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है और हमेशा क्लियर करता रहता है। मच म्यूकस में एक्यूमुलेट, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है उसके गले में। सब मैक्सिलरी ग्लैंड में भी स्वेलन। गाइज मैंने पिछली फ़ोटो में आपको बताया था साइड के टॉन्सिल्स के बगल में जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेलन रहते हैं। फिर थ्रॉट में भी एक्सोटेड एज इफ स्क्रैप्ड। फिर इसके लैरिंक्स में, लैरिंक्स एंड वॉइस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस मेडिसिन। अब देखिए इसका मेन सिम्टम क्या है कि होर्सनेस होती है, लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है, वॉइस बिकम्स वीक, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। उसकी वॉइस हमेशा चेंज होती रहती है जैसे मैंने आपको बताया। वॉइस में सडनली बिकम स्क्विकली, मतलब इसमें हमेशा चेंज होती रहती है और कभी साउंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वर्स फ्रॉम, किससे उसको वर्स लगता है? टॉकिंग में उसको बहुत घबराहट होती है, बहुत गुस्सा आता है। स्पीकिंग से आता है। सिंगिंग में उसको प्रॉब्लम होती है और एक्सेसिव यूज़ ऑफ वॉइस से उसे प्रॉब्लम होती है। इसका की नोट क्या बन गया? रॉ, बर्निंग थ्रॉट रहता है और डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, उसको बहुत घबराहट होती है घुटकने में। वॉइस चेंजेस कंटिन्यूसली एंड बिकम होर्स फ्रॉम टॉकिंग और सिंगिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेशन होती है उसको, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द ट्रैकिया, एक्यूमुलेशन हो जाता है म्यूकस का। कांस्टेंट हॉकिंग होती है, मतलब खांसी आती है, उसको इरिटेट करता है, हर्ट करता है।
बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है और हॉर्सनेस इज़ प्रोमिनेंट। स्टोमक और एब्डोमेन में क्या होता है, बर्निंग होती है उसको एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द थ्रोट, मतलब गले में उसको बहुत तकलीफ़ होती है। एपेटाइट में डिक्रीज व्हेन माउथ एंड थ्रोट आर वेरी सोर, एपेटाइट डिक्रीज हो जाता है, मतलब उसको फ्रेश अप होने नहीं जा पाता है, फिर वो उसके गले में दिक्कत होती है। चिल्ड्रन में रिफ्यूज़ फूड बिकॉज स्वेलिंग इज़ पेनफुल, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है उनके लिए। तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, अबंडेड एंड पेल, मतलब पेल कलर की रहती है, और उनको बहुत ज़्यादा सर्टेन फीवर आ जाता है एज शोन इन पिक्चर। और जब वो सोते हैं तो बर्निंग एंड सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट होता है, इचिंग ऑफ द स्किन, मतलब वो सो नहीं पाते हैं। फिर मॉडलिटीज़ क्या है इसकी, वर्स होता है टॉकिंग में, सिंगिंग में, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वॉइस, कोल्ड विंड्स, लाइंग डाउन, और इन सम सिम्टम्स हीट में एग्रवेट, मतलब उनको बहुत दिक्कत होती है गर्मी से भी या हीट से। और उनको बेटर कब लगता है, जब उनको फीवर आता है तो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है या वो अच्छे से फ्रेश अप हो जाते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।